बांग्लादेश से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है। बांग्लादेश के फेनी में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। 11 जनवरी की शाम समीर दास को गोली मारी गई थी। गोली मारकर ऑटो रिक्शा भी छीन ले गए थे बदमाश। 12 जनवरी की रात खून से लथपथ उनका शव मिला था। बीते 25 दिन में 8 हिंदुओं को मारा गया है बांग्लादेश में, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिंदुओं के नरसंहार का ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बांग्लादेश के फेनी जिले से बड़ी खबर है। एक और हिंदू की हत्या यहां पर की गई है। 11 जनवरी की शाम समीर दास को गोली मारी गई थी यहां, और ऑटो रिक्शा भी छीनकर बदमाश यहां से भाग गए थे। 12 जनवरी की रात उनका शव खून से लथपथ हालत में मिला था। और अगर आप देखेंगे बीते 25 दिन में तो 8 हिंदुओं को अभी तक वहां पर मारा गया है। 8 हिंदुओं की जान ले ली गई है 25 दिन के अंदर। तो जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, यहां अपने देश में भी इसका विरोध किया जा रहा है, और ये लगातार मांग की जा रही है वहां पर यूनिट सरकार से कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। लेकिन इसके इतर वहां पर हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है। एक और हिंदू की वहां पर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम दे दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। दुश्मनों के सामने हमने अपनी दृढ़ता दिखाई है, ये अयातुल्ला अली खामेनेई की ओर से कहा गया है। धोखेबाजी वाला रवैया छोड़े अमेरिका, अपने भाले के गुर्गों पर भरोसा करना बंद करे अमेरिका, ये खामेनेई की ओर से बात कही गई है। अमेरिका को लेकर ट्रंप ने ईरान को लेकर उठाया सख्त कदम। ईरान संग कारोबार करने वाले देशों से 25% टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप। अब ये फैसला ट्रंप की ओर से लिया गया है। सख्त कार्रवाई होगी ईरान पर, यह पहले ही चेताया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद अब ये फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि ईरान के साथ जो कारोबार करने वाले देश हैं उन पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप लगाएंगे। तो अमेरिका अपने कपटपूर्ण कार्य रोके, ये खामेनेई की ओर से कहा गया। हमने दुश्मनों का सामना अपनी पूरी दृढ़ता के साथ किया है। धोखेबाजी वाला जो रवैया है अमेरिका का, वो उसको छोड़ना चाहिए। अपने भाड़े के गुर्गों पर भरोसा करना अमेरिका बंद करे, ये खामेनेई की ओर से कहा गया है। जो प्रदर्शन ईरान में हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर वहां जो गोलीबारी हो रही है, उस पर अमेरिका और ईरान, खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका ने जारी की नई एडवाइजरी। अमेरिकी लोगों को फौरन ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी लोगों को सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने की सलाह है। अमेरिका की आर्मेनिया या फिर तुर्की के रास्ते ईरान छोड़े अमेरिकी, ये यूएसए की ओर से बात कही गई है। जो ईरान में लोग अमेरिका के रहते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है। ईरान को लेकर अमेरिका ने ये नई एडवाइजरी जो जारी की है, उसमें अमेरिकी लोगों को फौरन ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। जितने भी लोग वहां रहते हैं वो वहां से फौरन निकल जाए, ये अमेरिका की एडवाइजरी है। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी तेहरान में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन कर दिया है। तेहरान में खामेनेई समर्थक भी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकले। खामेनेई विरोधी और समर्थकों के सामने हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक करीब 550 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर वहां से अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है, और खामेनेई सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन वहां जारी है। अब तो ईरान के हर प्रांत, हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। और अब जो महंगाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, वो किस तरीके से सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ चुका है, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ खामेनेई के विरोध में यहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो दूसरी ओर अब खामेनेई के समर्थन में भी सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। दोनों ही आमने सामने। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली चला रही है ईरानी पुलिस। ईरान में आंदोलन पर नॉर्वे स्थित मानवाधिकार टीम का यह दावा है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 600 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं। ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 648 लोगों की मौत हुई है, ये IHR की ओर से दावा किया गया है। मौतों का ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है या फिर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। IHR की ओर से ये बात कही गई है ईरान में मौतों को लेकर। आंदोलन को लेकर एक्शन में ईरान का विदेश मंत्रालय भी है। कई देशों में प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने पर सफाई दी है। यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को सबूत दिखाए गए। विदेश मंत्रालय में बुलाकर दंगाइयों की फुटेज दिखाई गई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाले बयान वापस लेने को भी कहा गया है।
तो ये बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ईरान का आंदोलन को लेकर वो भी एक्शन मोड में आ गया है। कई देशों में प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने पर सफाई उन्होंने दी है और यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस के राजदूतों को सबूत दिखाए गए हैं विदेश मंत्रालय की ओर से। विदेश मंत्रालय में बुलाकर दंगाइयों की फुटेज वहां पर उनको दिखाई गई। खबरों में आगे बढ़े इसी बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश से भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है। बांग्लादेश के फैनी जिले में एक और हिंदू की हत्या की गई है। 11 जनवरी की शाम समीर दास को गोली यहां पर मारी गई थी और गोली मारकर ऑटो रिक्शा भी छीनकर बदमाश यहां से भाग गए थे। 12 जनवरी की रात समीर दास का शव खून से लथपथ मिला था। बीते 25 दिन में ये 8 हिंदुओं की मौत है बांग्लादेश में और ये सिलसिला कब थमेगा? वहां पर जो हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, कब होगी? बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। एक और हिंदू को यहाँ पर टारगेट किया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 18 दिसंबर को जो सिलसिला शुरू हुआ था, 18 दिसंबर 2025 को, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक 25 दिनों का ये पूरा, अगर आप टाइमलाइन आप देखते हैं तो 8 हिंदुओं की मौत यहाँ पर हो गई है। 18 दिसंबर को यहाँ पर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। अमृत मंडल को उसके बाद मारा गया। 24 दिसंबर को, 29 दिसंबर की तारीख है जब यहाँ एक और हिंदू को टारगेट किया गया, एक और हिंदू की हत्या हुई। उसके बाद 31 दिसंबर की तारीख, 5 जनवरी को 2 लोगों की हत्या हुई, राणा प्रताप बैरागी और मणि चक्रवर्ती दास की। उसके बाद 6 जनवरी की तारीख है जब एक और हिंदू को यहाँ टारगेट किया गया, एक और हिंदू की हत्या हुई। 11 जनवरी समीर दास को अब गोली मारी गई, जिनकी भी मौत की खबर है। तो ये सिलसिला हिंदुओं के नरसंहार का बांग्लादेश में आखिर कब रुकेगा? यूनिस सरकार वहां पर कर क्या रही है? इसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो नरसंहार हुए हैं उनमें किन किन की मौत हुई है वो आंकड़ा भी हम आपको दे रहे हैं। शुभोर्णा रॉय की हत्या 7 दिसंबर को यहाँ पर हुई थी 2025 में। शांतो दास की हत्या 12 दिसंबर 2025 को हुई थी। 15 दिसंबर 2025 में रिपन कुमार सरकार की हत्या कर दी गई। 16 दिसंबर 2025 में प्रताप की हत्या हुई। 16 दिसंबर 2025 में ही स्वाधीन की हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर को की गई थी और उसके बाद लगातार ये सिलसिला चल रहा है। अभी 25 दिनों के भीतर 8 हिंदुओं की हत्या वहां पर की जा चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के कानपुर से भी है। कानपुर में जानवरों के अवशेष मिलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बिल्हौर इंस्पेक्टर के अलावा चौकी इंचार्ज, हल्का इंचार्ज और सिपाही निलंबित किए गए हैं। प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में 8 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। कानपुर के बिल्हौर का ये मामला है। बिल्हौर में जीवों के अवशेष का वीडियो वायरल हुआ था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गौवंश का अवशेष बताकर हंगामा किया था। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा था और आरोपी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। मामला बढ़ता देख लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मी अब निलंबित कर दिए गए। प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने का मामला, हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे, जोरदार हंगामा किया, काफी देर तक नारेबाजी हुई। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया और आरोपी के घर के बाहर जो वाहन खड़े थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। यूपी के कानपुर के बिल्हौर का ये मामला है। देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे। तो तत्काल यहाँ पे हम लोग ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियां हैं। प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। बारापुला फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक शख्स की यहां मौत की खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर हादसे की, जहां पर डिवाइडर से कार टकरा गई जो कि तेज रफ्तार थी। बारापुला फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ है। इसी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक शख्स की यहां मौके पर ही मौत की खबर है। तेज रफ्तार की वजह से यह बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ, यह बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे और धमाके की वजह से पूरा हाईवे जाम हो गया। पहला धमाका और हाईवे पर बिखर गए रसोई गैस सिलेंडर। दूसरा ब्लास्ट, हाईवे पर फैल गई दहशत। तो भी छुपा में अभी इधर पहले ब्लास्ट के बाद ही हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों में ब्रेक लग गया।
सैकड़ों गाड़ियां काफी दूर खड़ी हो गई क्योंकि सड़क पर बिखरे सिलेंडर बम कभी भी फट सकते थे। पिकअप में आग लगने के बाद एक ही सिलेंडर सड़क पर गिरा था, लेकिन जैसे ही फटा 15 से ज्यादा सिलेंडर हाईवे पर गिरे और उनमें एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। ये वीडियो नेशनल हाईवे 53 का है। महासमुंद के छुईपाली के पास जैसे ही पिकअप वैन पहुंची, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति कंट्रोल की। राजस्थान की राजधानी जयपुर से खबर है। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो हर माता पिता को सावधान करने वाली है, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जयपुर में स्कूटी लेकर गए पिता की गलती से 9 साल की बेटी की जान जाते जाते बची। ये पूरा डरावना मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। राहत की बात यह रही कि बच्ची को गंभीर चोटें नहीं आई। जैसे ही युवक स्कूटी से उतरा, वैसे ही स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। फिर आगे आगे स्कूटी और पीछे पीछे पिता। एक जरा सी गलती ने यहाँ डरा देने वाला हादसा करा दिया। तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। युवक एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी से उतरा, जबकि दूसरी बच्ची स्कूटी पर ही बैठी थी। जब तक पिता बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ता, स्कूटी पर बैठी बिटिया ने स्कूटी के एक्सीलरेटर को रेस दे दी। स्कूटी ऐसी भागी जैसे कोई रेसिंग कार। पिता दौड़कर बेटी के पीछे पीछे भागा। वो तो भला हो, करीब 30 मीटर आगे जाकर स्कूटी गोबर के उपलों से टकराकर गिर गई। गनीमत रही बच्ची स्कूटी के नीचे दबने से बच गई और बगल में जा गिरी। इससे बच्ची को मामूली चोटें ही आई। तुरंत स्कूल में उसे फर्स्ट एड भी मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कार बाइक से बाहर जाए तो इंजन बंद करेंगे और चाबी निकाल कर जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उनके समर्थक हर साल 12 जनवरी को उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस बार भी खूब शुभकामनाएं दी गई, लेकिन यूपी से दिल्ली तक लगे बधाई पोस्टर से सियासी हलचल बढ़ गई है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या प्रियंका यूपी में कमान संभालने वाली है। तो क्या यूपी में कमान संभालने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सवाल खड़ा हो गया है। जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए अलग अलग हिस्सों में उनको शुभकामनाएं देते हुए, उन पोस्टर्स से ही ये सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जन्मदिन था प्रियंका गांधी का और देश भर में उनके समर्थकों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उनका जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए तमाम लड़के जानलेवा स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां कुछ बाइकर्स सड़क पर घंटों उत्पात मचाते रहे, पुलिस वालों के सामने ही स्टंट करते रहे, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस वाले वहां पर तमाशा देखते रहे। हाईवे पर आड़े तिरछे बाइक चलाते ये नौजवान खुद को स्टंटमैन मानते हैं। ना तो इन्हें स्पीड का डर है और ना ही दूसरी गाड़ियों से टक्कर का। कुछ लड़कों ने तो अपनी बाइक एक बड़े से ट्रक के पीछे ऐसे दौड़ाई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठी। जरा सोचिए, अगर ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगाए होते तो ये लड़के आज कहाँ होते। व्यूज, लाइक्स और इन्फ्लुएंसर बनने का भूत इनके सर पर इस कदर सवार है कि इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। इतना ही नहीं, इन्हें तो बिहार पुलिस का भी कोई डर नहीं। खुद ही देखिए कि ये कैसे स्टंटबाज बाइक पर खड़े होकर पुलिस की पीसीआर वैन के बगल से निकल रहा है। पुलिस वाले इन्हें रोकना तो दूर, इनको टोक तक नहीं रहे। इन स्टंटबाजों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो पुलिस को चुनौती देते हुए अपलोड भी किए। अब देखना है कि बिहार पुलिस इन सिरफिरे बाइकर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं।